अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आजकल का मौसम कुछ ज़्यादा ही हसीन और जमील हो रहा है। बहुत ही मज़े का आजकल का मौसम हो रहा है क्योंकि मानसून का है, लेकिन बारिश होने के बाद इतना हब्स हो जाता है और उसके बाद जो मच्छर और कीड़े मकोड़े जो आना शुरू हो जाते हैं ना, उफ़ तौबा, उनकी तो इंतहा ही हो गई है। और ये बस मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैं ऐसे ही साथ में थोड़ी सी वीडियो बना रही थी बैठे बैठे, बच्चों को काम देखकर। और मैं ये बुक देख रही थी, मैंने कहा अगर मैं होती ना अभी प्ले ग्रुप में, तो एक प्ले ग्रुप की बच्ची है, उसको मैं ये काम करवाती हूँ। वो किसी स्कूल में नहीं जाती है, वो डायरेक्ट ट्यूशन में ही आई है, तो उसको मैं करवा रही थी काम। और मैं सोच रही थी अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैंने अब तक टॉप कर जाना था, लेकिन माशाल्लाह ये बच्ची बहुत ज़हीन है और बहुत जल्दी पिक करती है। और जी, ये अम्मी लोग गए हुए थे कहीं बाहर, उनका कुछ मतलब कि नादरा शादरा का कुछ काम था उनका, CNIC का। तो कुछ उस पे चेंजेस करवानी थी जो कि गलत हो गई थी, तो बस वो चेंज करवाने अम्मी बहन सब वो वहाँ गए हुए थे जिन जिन का मसला पड़ा हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल करके कहा कि जो कीमा पड़ा हुआ है ना, उसको सारा उसमें मसाले शसाले मिक्स कर लो कबाब के लिए, क्योंकि रात को कबाब बनाने हैं। तो 7 बजे तक मैं फ़्री हो गई थी बच्चों से उनको पढ़ा के। तो फिर मैंने जी बस ये जो सारा मिक्सर शिक्सर मिक्सर वगैरह सारा उसका जो मतलब कि था, मसाले वगैरह वो सब मैंने उसमें उनसे पूछ पूछ के डाले। 1 चम्मच नमक, धनिया, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला, मिर्चें वगैरह, मतलब कि जो कुछ भी था, और वो डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया। शुक्र है पूछ पूछ के डाला, नहीं तो वो सारा मसाला मतलब कि कम हो गया था। फिर अम्मी ने आके दोबारा से उसमें और डाला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फीका फीका सा लग रहा था और उसमें कीमा भी कम था। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 किलो कीमा डाला था। तो हम लोग तो मतलब कि ज़्यादा मेंबर्स हैं, हम लोग 7 मेंबर्स हैं, तो हमें ज़्यादा मतलब कि बनाना पड़ता है। तो इसलिए अम्मी ने फिर दोबारा से आके और कीमा उसमें डाला और मसाले खुद उन्होंने अपने हिसाब से डाले। और फिर जी मैं बस इसको मिक्स कर रही थी, मिक्स मिक्स मिक्स। मैं कुकिंग से ना भागती थी, मैं कहती थी क्या चीज़ है कुकिंग। मेरी बहन ने ना मतलब कि मेरी जो बड़ी बहन है, वो उसने 14-15 की, मतलब उससे भी छोटी थी जब उसने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। उसको बड़ा शौक होता था कुकिंग का, तो उसको माशाल्लाह अभी भी बड़ा क्रेज़ है कुकिंग का। तो उसने मैट्रिक के बाद भी बड़ी अच्छी कुकिंग सीख ली थी। लेकिन मैं निकम्मी खैर बैठ गई थी, मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जब करती हूँ ना तो इतना मज़ा आता है। कुकिंग भी एक अपने आप में एक फ़न है। और जी ये मैं फ़्राइज़ खा रही थी, पता नहीं क्यों मेरा बैठे बैठे दिल किया कि मैं फ़्राइज़ के साथ ना एक हाफ़ फ्राई अंडा जो होता है मैं वो खाऊं। लेकिन ज़्यादा वो मतलब कि जो बहने वाली जर्दी होती है ना, ज़्यादा कच्ची सी जर्दी मुझे वो नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों उससे दिल बेजार सा होने लग जाता है। तो मैंने थोड़ी सी जर्दी बस थोड़ी सी पका ली और हाफ़ फ्राई थी, और इतने मज़े की और इतना मज़ा आया ना। ऊपर चाट मसाला ज़रा भी स्पाइसी नहीं था, खट्टा खट्टा सा था, तो बड़ा मज़ा आया। हालांकि मुझे स्पाइसी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है, और मैं 2-3 दिन से सिर्फ़ फ्राइज़ ही खा रही हूँ। और मेरा अभी फिर दिल चाह रहा है, लेकिन अब मैं बनाने गई ना तो मामा ने मेरी बेइज़्ज़ती कर देनी है कि बस कर दो, कितने फ्राइज़ खाने हैं तुमने। और ये फिर आते हुए मामा जो हैं वो थोड़ी-सी शॉपिंग वॉपिंग कर आई थी, थोड़ी-सी चीज़ें कुछ घर की लानी थी उन्होंने। तो ये एक ट्रे थी बड़ी प्यारी, उनको अच्छी लगी तो वो रेगुलर यूज़ के लिए ले आई। और ये ग्लास थे, प्लास्टिक के थे, लेकिन मुझे लगा ये काँच के हैं शायद, लेकिन ये प्लास्टिक के थे बड़े प्यारे से। और ये एक छोटा वो लेकर आई थी रेगुलर यूज़ के लिए टी सेट, मतलब कि ये 6 कप थे, उनको पैक अच्छा मिल गया रीज़नेबल, तो वो बस ले आई। वो यूँ ही करती है जब वो बाहर जाती हैं, मतलब कि उनको जो चीज़ें रीज़नेबल मिलती हैं ना, घर की क्रॉकरी वगैरह, वो रेगुलर यूज़ के लिए वो ले आती हैं। या उनको रीज़नेबल वैसे भी मिल जाएँ, डिनर सेट मतलब कि इस तरह का, मतलब कि कोई भी मतलब कि सेट वगैरह, वाटर सेट हो गया, टी सेट हो गया, कोई भी क्रॉकरी उनको रीज़नेबल मिल जाए तो वो ले आती हैं। और ये वो लाई थी भाई के लिए पैंट्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि वो लोग ये पहनते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो वो जीन्स वगैरह इतनी घर पे पहनते नहीं है। तो वो अम्मी को कह रहे थे कि हमें ये चाहिए, तो वो ख़ुद तो गए नहीं लेने, तो अम्मी बाज़ार गई थी, उनको अच्छे लगे, स्टफ़ अच्छा लगा, तो वो बस मामा ले आए। और ये मैंने मंगवाया था अपने लिए एनश्योर, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि एनश्योर स्टार्ट करो, इसको पियो ताकि तुम्हारी हेल्थ मतलब कि बेहतर हो जाए, तुम्हें जो वीकनेसेस हैं वो तुम्हारे कम हो जाए। और ये विस्क, मैंने बताया ना कि जब भी अम्मी और बहन जाती हैं, उनका लाज़मी होता है कि वो कुछ ना कुछ तो लेकर आती हैं, वो खाली हाथ नहीं आती हैं। और ये वो कुछ अपने सूट वगैरह स्टिच कर रही थी। मेरी मामा स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं, वो खुद स्टिचिंग कर लेती हैं। उनको कपड़ों की कटिंग तो नहीं आती है, लेकिन वो स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो ये बस वो लेसेस वगैरह लाई थी बहुत प्यारी अपनी, उसके साथ कुछ ग्रीन और ये स्किन सा येलोइश सा कलर है। बस कुछ ख़ास करने को था नहीं उस दिन, तो मैंने वहीं पे व्लॉग एंड कर दिया था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह से काम कर कर के वैसे ही मैं थक गई थी। और शाम को जी बस ये
हो गए थे नाश्ते वाश्ते के, सब बर्तन शाम सुबह से इकट्ठे हुए हुए थे। आज नाश्ता भी हमने बहुत ज़्यादा लेट किया था। तो बस अभी ये बर्तनों का मैं ढेर देख रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। और जब से मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, स्पेशली ये जो कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, घर बैठ बैठ के इतनी मतलब कि हालत ख़राब हो गई है, सुस्ती आ गई है। पहले तो सुस्त थे ही, तो अब तो और ही ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ मैं तो, मतलब कि सुस्ती की इंतहा हो गई है। हर काम लेट होता है मेरा, कोई भी, मैं सुबह उठती भी बल्कि लेट हूँ, कोई काम टाइम पर नहीं होता है, कुछ काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। था नाश्ते में कीमे वाला पराठा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना इस टाइम। मैंने आज नाश्ते में कुछ नहीं खाया क्योंकि आज जी माशाल्लाह से खाने में कुछ नहीं खाया, दोपहर के खाने में। नाश्ते में कह रही हूँ, नाश्ता तो इतना लेट किया था, 12-1 बजे तकरीबन, तो अभी भूख लगी हुई है। और ये थोड़ा सा पराठा पड़ा हुआ है, और तो कुछ अभी बनाया नहीं अम्मी ने, क्योंकि सब ने आज इतना लेट नाश्ता किया था। इतने मज़े का बना है ना। ऐसा ही होता है अक्सर, जब हम दोपहर में लेट उठते हैं बहुत ज़्यादा, तो अम्मी मतलब कि हर एक से पूछ के बनाती हैं कि अगर दोपहर का किसी ने खाना खाना है तो मैं बनाऊँ, वरना ऐसे वो पड़ा रहता है, वेस्ट हो जाता है, फिर रात का टाइम हो जाता है, फिर रात को खाने की तो तैयारी बाबा के लिए तो करनी होती है। तो फिर वो कहती हैं, इसलिए वो पूछ लेती हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ खाना है तो मैं फिर कुछ बनाऊँ, वरना ऐसे ही वो पड़ा रहेगा फ्रिज में, तो वो कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत मज़े का बना है। और ये आ गई हमारी ग्रॉसरी, और ये ऐसे बाबा ले आए खुबानी, उनको मिली तो अभी इनको जाके मैं वॉश करती हूँ। और ये किचन का जो टमाटर वगैरह, धनिया वगैरह, ये वो सब चीज़ें उनकी। और इसके अलावा वो अपने जूस वगैरह, और केचप, ये हमारी होती है वीकली। और कुछ चीज़ें इसमें मंथली भी हैं जो ख़त्म हो गई थी, महीने बाद हालांकि आई हैं वो। और ये आई है ब्रेड, शवरमा ब्रेड, ये भी लाए हैं। और इसके अलावा ये आए हैं फ्रूट्स सारे, अभी इनको मैं जाके वॉश करूँगी। और इसके अलावा किचन की कुछ चीज़ें, और ये जी हमारी निम्को शिमको, हमारी चिज्जी जो कि हमारी मस्ट होती है। ये कुछ ना कुछ इस तरह की मतलब कि चीज़ें, बाबा जब भी बाहर जाते हैं ना, तो वो अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें, कुछ ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले आते हैं। तो ये लाए थे वो सनसिल्क, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सनसिल्क के अलावा कोई शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं। और ये था जी बस ग्रॉसरी का थोड़ा सा सामान। और ये सॉसेस वगैरह, ये छोटे पैक ही अभी कह रही हूँ, अब्बू को मिले थे। वो एक ड्रामा था ना, उसमें वो उस अब्बू को अभी कहती थी, बस अभी वो मेरे माइंड में वही चल रहा था, तो मुंह से निकल गया अभी। तो अब्बू बस पापा यही सब चीज़ें मतलब के ले आए थे। और ये था हमारा ग्रॉसरी का जो वीकली होता है, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हमारी होती हैं वो वीकली होती हैं। और मसाले वगैरह वो सब चीज़ें हमारी मंथली आती हैं, दालें होगी, मसाले हो गए सारे जितने भी। और जो मतलब कि सॉसेस हो गए वो भी हमारा मतलब कि मंथ के हिसाब से ही आते हैं। और ये फ्रूट्स वगैरह भी हमारे वीकली आते हैं, यहाँ 3-4 दिन के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि ये भी पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस अब पापा भी ये इतना ही मतलब कि फ़्रूट्स वगैरह लाते हैं जितना मतलब कि हम लोग खा सकें, वो ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। तो बस अभी मैं सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश करके उनको अच्छे से, तो उनको फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि जब भी वो हम लाते हैं ना तो उनको मस्ट वॉश करना चाहिए, इस तरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन पे बहुत सारे वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इनमें, तो इस वजह से इनको सबसे पहले वॉश करना चाहिए। जी ये मैंने एक सीखी थी न्यू रेसिपी अम्मी से, तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तड़का हमने इस तरह लगाना है कि 1 प्याली हमने लेना है घी का या ऑयल का, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें हल्के से बस प्याज़ों को ना, मतलब कि जो प्याज हैं 2 से 3, उनको हमने नरम कर लेना है, अच्छे से उनको हम नरम करेंगे।
मैंने भी डायरेक्ट जो है वो रेसिपी स्टार्ट कर दी। तो ये वो चाइनीज़ मतलब कि तड़के वाला पुलाव है। और इसके बाद जो बॉइल्ड किया हुआ चिकन था, हम इसमें थोड़ा-सा बस वो फ्राई करेंगे। प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं होने देना। तो जैसे मतलब कि वो नरम पड़ जाएँ तो उसमें चिकन डाल के उसको फ्राई करेंगे, और हर वेजिटेबल्स को पहले गाजरें और फिर शिमला मिर्च, जो आपको वेजिटेबल्स मतलब कि चाइनीज़ में अच्छी लगती है ना, आप वो डाल लें। और इसमें सिर्फ़ डाली है काली मिर्च 1 से डेढ़ चम्मच, और बंद गोभी डाल के इसमें वो फ्राई करेंगे, और 1 से डेढ़ चम्मच ही नमक डालेंगे। और इसके बाद इसमें जो चावल थे भिगोए हुए थे, तो वो डाल के इसमें मतलब कि इसका जो पानी है वो सारा सोक करेंगे, और फिर उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। काली मिर्च और नमक के अलावा और कोई मसाला नहीं हम डालेंगे। बस इसमें सॉसेस डाले थे, वो भी 2-2 स्पून चिली सॉस, सोया सॉस और वो जो विनेगर होता है, बस। और कुछ भी नहीं डालना। और काली मिर्च, बस हाँ, नमक यही डालना था और कुछ भी नहीं इसमें हमने ऐड किया। और ये इतने मज़े का लाइट सा पुलाव बनता है ना, और खाने का बहुत मज़ा आता है। साथ हमने कुछ मतलब कि नहीं बनाया था, तो मैंने इसके साथ मतलब कि चिली गार्लिक सॉस खाई थी। बस जी, ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। और होप सो आप लोगों को ये देखने में मज़ा आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।